नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं नीतीश क्लासेस और साथ ही साथ रोहित क्लासेस। दोस्तों, कल लाइट चली गई थी, इस वजह से जो है हम देख लेते हैं कि कहाँ तक हम लोग सॉल्व किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 8 तक हम लोग, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोग कर ही रहे थे कि लाइट चली गई। ठीक है, तो ये जो है अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये लास्ट चैप्टर चल रहा है 5.3 एपी का। ठीक है, क्लास 10th के सभी बच्चे जुड़े, सीबीएसई वाले खास करके लाइव जुड़े। ठीक है, और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर पूछें। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जो है आपको फॉर्मूले की रिवीजन करा देते हैं। देखिए, nth टर्म यानी कि n में पोजीशन पे कौन सा टर्म है। ठीक है, मान लीजिए n का मतलब 5, अगर n 5 है तो 5वें पोजीशन पे ये कौन सा टर्म है। अगर n की वैल्यू 7 है तो 7वें पोजीशन पे कौन सा टर्म है। इसलिए हमने एक जनरल टर्म के लिए n बोला है कि n में पोजीशन पे कौन सा टर्म है। इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो an है, जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, d होता है कॉमन डिफरेंस। ये सारी बातें आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। और मान लीजिए कोई ये एपी है, ठीक है, इसमें इतना टर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, नहीं मालूम है कितना टर्म्स है। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स टोटल n है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में n है, तो सम ऑफ n टर्म्स Sn, सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर देखिए ये Sn इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2। ठीक है, यहाँ 2a है तो हम इसको a प्लस a भी लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम an भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हमने n पहले ही आपको बता रखा है, तो हम यहाँ ये फॉर्मूला लिख सकते हैं n इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस an। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। देखिए, एक और फॉर्मूला नोट कीजिए सम ऑफ n टर्म्स के लिए, Sn इक्वल टू n/2, ठीक है, n/2 इंटू, ठीक है, a प्लस l। ठीक है, जहां l क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म। और इसी लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी बोल सकते हैं, nवां टर्म भी बोल सकते हैं, जिसके लिए ये फॉर्मूला हम जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप इन सारी चीजों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, काफी बेहतर होगा, क्योंकि अब हम इनको हैं इरेज करने वाले। ठीक है, तो आइए इसको इरेज कर लेते हैं और सारी फॉर्मूले इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसी सब फॉर्मूले की मदद से हम सारे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास दिया हुआ है an इक्वल टू 4। हम जानते हैं कि n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। ठीक है, a क्या है, a हमारे पास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, d की वैल्यू दी हुई है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं a प्लस, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बदले 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए a प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n इक्वल टू 4। तो a प्लस 2n इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास Sn इक्वल टू दिया हुआ है, Sn इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 14। देखिए दिया हुआ है Sn इक्वल टू माइनस 14। हाँ,
देखिए अब जो हम जानते हैं कि Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के बदले हम 2 पुट कर देते हैं क्योंकि डी की वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, और ये Sn इक्वल टू -14 दिया हुआ है। देखिए हम Sn की जगह ये लिखे हैं और -14 इधर राइट की तरफ। तो ये देखिए क्या होता है, ये 2 जो है इधर जो है इस पूरे के साथ डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -28, ठीक है, और इधर बच जाएगा n इंटू ये 2a, ठीक है, और ये प्लस 2n-2, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ देखिए अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 2n इंटू ए प्लस यहाँ a और यहाँ 2 तो आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ n बचेगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ n बचेगा, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ -1 बचेगा, ठीक है, और इधर -28 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो -14 आ जाएगा। तो यहाँ जो है हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए n इंटू ए प्लस n-1, ठीक है, इंटू माइनस इक्वल टू -14, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो an हो जाएगा, ठीक है, अगर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस n² हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -n हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल टू -14 है, ठीक है। अगर देखिए इक्वेशन 1 आप लोग देख रहे हैं, इक्वेशन ये 1 है, इसमें देखिए अगर a की वैल्यू अगर आप निकालना चाहे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू अगर आप निकालना चाहे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 2n। तो जहां जहां a है हम लोग चाहते हैं कि वहां 6 - 2n पुट कर देते हैं, क्योंकि a इक्वल टू 6 - 2n है इस इक्वेशन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a है तो यहाँ आप लिखिए 6 - 2n, ठीक है, 6 - 2n इंटू n प्लस n² माइनस n, ठीक है, इक्वल टू -14, ठीक है। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6n - 2n², ठीक है, प्लस n² माइनस n इक्वल टू -14, ठीक है। अब देखिए 6n में एक n जाएगा तो 5n बचेगा, ठीक है, और माइनस n², ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो, और ये इक्वल टू हो जाएगा -14, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5n, ये प्लस n² हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया n² माइनस 5n और -14 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से जो है इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि n की वैल्यू लाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, n² का जो कोएफिशिएंट होता है उससे कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 14 ही आएगा, दैट इज -14 आएगा, ठीक है। -14 का जो है हम जो है क्या ले लेंगे, फैक्टर ले लेंगे, दो ऐसा फैक्टर ले लेंगे, ठीक है, 14 का। देखिए 2 और 7 फैक्टर हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ हम -7n लिखते हैं, ठीक है, -7n लिखते हैं, तो देखिए आप जानते हैं कि मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तो जोड़ने घटाने पे मिडिल टर्म आना चाहिए, और उन दोनों को गुना करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट था ये कांस्टेंट टर्म वाली आनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आशा करते हैं कि जब हम लोग ये वाली फैक्टर चुनेंगे, यानी कि -7n और +2n चुनेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -2n हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, -5n आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे -7 × 2 तो -14 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं और इन चीजों को आप क्लास 8 में सीख करके आए हैं, ठीक है, ये हम लोग आशा करके चल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जो है अब इस ग्रुप में और इस ग्रुप में हम कुछ देखते हैं, यहाँ जो है इस ग्रुप में n कॉमन लेंगे
तो यहाँ हो जाएगा n-7, ठीक है। और यहाँ जो है हमारे पास +2 कॉमन ले लेंगे तो n-7 यहाँ भी हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इधर आते हैं, यहाँ से जो है इस टर्म को देखिए, इस टर्म को, ठीक है। फिर प्लस वाला के उधर वाले टर्म को देखिए, इन दोनों में n-7 कॉमन लिया जा सकता है, n-7 कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, n+n-7 कॉमन ले लिए तो इसमें n बचेगा, इसमें क्या बचेगा, n बचेगा। और इसमें n-7 कॉमन ले लेंगे, n-7 कॉमन ले लेंगे, मान लीजिए अगर इससे n-7 कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना बचेगा, इसमें हमारे पास +2 बचेगा, ठीक है। तो +2 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए n-7 इक्वल टू 0 और n+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 7 और यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू -2। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस में नहीं होते, ठीक है, इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। n इक्वल टू 7 ये वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा था, n पूछ रहा था और a की वैल्यू पूछ रहा था, तो हमने n की वैल्यू आपको बता दिया। अब a की वैल्यू जो है इस इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में भी आप, ये जो हमारा इक्वेशन 2 था, चाहे आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में n की वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि a + 2n इक्वल टू 6 है। तो a + 2 × 7 इक्वल टू 6, तो a + 14 इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू ये 6 - 14 इक्वल टू -8, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, -8 आ गई, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिखिए कॉपी में, ठीक है। थोड़ा कमेंट भी देखना जरूरी होता है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ क्या है, हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है और s की वैल्यू, चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ a इक्वल टू 3 है। देखिए यहाँ इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं और सभी 8 टर्म्स का सम जो है वो हमारे पास 192 है, समझ रहे हैं। तो सम इक्वल टू होता है n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है। और ये सम दिया हुआ है 192 इक्वल टू n की वैल्यू 8 दी हुई है, तो 8 हम रख देंगे n की जगह, नीचे 2 तो 2, यहाँ 2 और a की वैल्यू 3 दी हुई है तो हम लोग 3 पुट कर देंगे, n की वैल्यू 8 है तो 8 रख दीजिए, ठीक है। और d की वैल्यू हमसे पूछा है तो हम लोग इससे d की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है इस पूरे टर्म के साथ ये 2 डिवाइड में है और 8 मल्टीप्लाई में है, तो 8 इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, और ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और इधर बच जाएगा, इधर इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ठीक है, और इधर बच जाएगा 7d, 8 में 1 जाएगा 7 × d 7d। अब देखिए इसको इससे काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा और 24 × 2 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। और इधर है 6 + 7d, ठीक है। अब 48 -6 इक्वल टू 7d, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42 इक्वल टू 7d, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7d इक्वल टू 42, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 42/7। तो इसको काटेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42, इसका मतलब d इक्वल टू 6 और d की वैल्यू हमसे पूछ रहा था जो कि 6 आ गया है आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं और अपने कॉपी में लिख रहे हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में या लाइव, तो आप लिखने का प्रयास जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए
यहाँ जो है L इक्वल टू 28 है। L हमने आपको पहले बता रखा है कि L इक्वल टू होता है लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, और S इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, जितना टर्म्स है उन सभी का सम। अच्छा 9 टोटल टर्म्स है। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, लिखा हुआ है ना, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। अच्छा हमें ए की वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो हम जानते हैं हमने आपको ये एक फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी के लिए बताया था। अगर मान लीजिए सम का फॉर्मूला बताया था n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, ये फॉर्मूला भी बताए थे। जब लास्ट टर्म की चर्चा होगी तब हम ये लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सम दिया हुआ है 144, एन दिया हुआ है 9/2 इंटू ए हमको निकालना है, यानी ए की वैल्यू फाइंड करना है, और लास्ट टर्म एल दिया हुआ है 28, ठीक है। तो अब ये देखिए 9 से इसको काटेंगे तो 16 होगा, क्योंकि 16 9 जा 144 होता है, 16 चौवाल से, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 हो जाएगा, और इन सब को हम यूज कर लिए हैं, तो इधर बचेगा a प्लस 28। हमको a की वैल्यू चाहिए, तो देखिए बराबर जब बीच में जब इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है, देखिए थोड़ी सी एक बात आप लोग और समझिए, आप लोग काफी बच्चे हैं। अगर ये देखिए इक्वल टू का साइन अगर बीच में है, तो राइट हैंड साइड की तरफ जो भी है उस सबको उठा के अगर हम इधर ले आए और इधर वाला सबको उठा के अगर उधर फेंक दें तो साइन में चेंज नहीं होगा। अगर एक आध को उठा के लाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। तो देखिए अगर आप यहाँ इक्वल टू साइन लिखें, ये पूरे को उठा के इधर ले आइए, a प्लस 28 रहेगा, कोई साइन में बदलाव नहीं होगा, इधर ये 32 चला जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 माइनस 28 इक्वल टू 4, ठीक है। हमसे a की वैल्यू पूछ रही थी, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गया है, a की वैल्यू क्या आ गई है बताइए, a इक्वल टू 4, ठीक है। तो आशा हम यही कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे हैं और अपने कॉपी में इसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। नीतीश सर जुड़े हुए हैं, और लोग भी जुड़िए, थैंक यू सो मच। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग आ गए हैं। देखिए अगला ये क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ ये 636, यानी कि 636 ये सम देगा, कितना टर्म्स लेंगे इस एपी का। तो मतलब कर रहा है ये सवाल, समझिए आराम से, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, n बताने हैं, ठीक है, लेकिन और सम हमारे पास दिया हुआ है 636। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है 9, डी दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी दिया हुआ है 17 माइनस 9 इक्वल टू 8, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस एपी का हम लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन चलिए हमारे पास सम दिया हुआ है, सम इक्वल टू हम लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सम दिया हुआ है 636 इक्वल टू n की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है, n/2 इंटू 2a, और a की वैल्यू 9 है, तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू जो है वो 8 है, ठीक है। चलिए अब इसको इससे गुना अगर हम कर दें, चलिए गुना बाद में करेंगे, पहले हम लोग इधर ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। n/2, ठीक है, इंटू 18 प्लस 2n, 2n नहीं भैया 8n, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n, ठीक है, 8n हो जाएगा। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 8n, ठीक है, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ये है n/2, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा, देखिए इससे 2 कॉमन लेंगे तो 9 बचेगा, और इससे 2 को, अच्छा इससे हम जब 2 कॉमन लेंगे तो ये 4n बचेगा, और ये -4 बचेगा, ठीक है, और ये 2 कट जाएगा,
तो यहाँ क्या बचेगा n इंटू ये 9 में 4 जाएगा तो 5 और प्लस 4n। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और इधर हमारे पास बराबर के इस पट्टी जो है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 636 दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए चलते हैं। अब देखिए इसको इससे जब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5n। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4n स्क्वायर। ठीक है, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। ठीक है, और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए फैक्टर निकालना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को जो है मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो आयन कहाँ है, क्लासे बंद हो गया है का एक। आइए